और कोई एक के लिए नहीं है ये। अगर कोई कहे कि भाई या के हम तो मम्मी केवल है, नहीं, ये तो सबके लिए है भाई। राम भगवान के माता पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और जल, वायु, अन्न, अग्नि, ये सबकी होती है, ये एक की नहीं होती, सब इस पर सब चलती है। इस पर नाथुराम भी चलता है पृथ्वी माता पे, इस पर ब्राह्मण भी चलती है कि नहीं चलती? वायु नाथुराम भी लेता है, जिसको आप कुछ और कहते हैं, और वायु ब्राह्मण भी लेता है। अग्नि से जो है रसोई नाथुराम भी पकाता है, उसी अग्नि से रसोई ब्राह्मण भी पकाता है। उसी अन्न को नाथुराम भी खाता है और उसी अन्न को ब्राह्मण भी खाता है। महाराज उसी जल को नाथुराम भी पीता है तो उसी को ब्राह्मण भी पीता है। इस संसार में, मृतलोक में नाथुराम भी इस पृथ्वी पर विचरण करता है, एक ब्राह्मण और एक पुजारी भी इस पर कहाँ है क्या? वो भी दूध लेता है, दही लेता है, मक्खन लेता है। मक्खन ने, दूध ने, दही ने, अग्नि ने, अन्न ने, वायु ने, जल ने, पृथ्वी ने, प्रकृति ने, सृष्टि ने। नाथुराम से तो नहीं कही कि तुम्हारे भाई आ गया, बताओ। अरे भाई मैं तो ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं, आपसे पूछ रहा हूं। आपके हमारे अंदर भी लाल रक्त है, उसके शरीर से भी लाल है। आपका भी मुंह है, 2 आंख है, 2 कान है, 1 नाक है, 2 हाथ है, 2 पैर है। आपकी 10 उंगलियां हैं, इधर 10 उंगलियां हैं, सब तो है। उसका भी शरीर वैसा ही है। तो और क्या भेद हमारी सोच में। ये बात आ गई थी, मैं उस पर भी आता हूं। ये बात आ गई थी जब पूरा महाभारत हो गया, धर्मराज ने पूछ लिया, बोले प्रभु ये संसार किसने बनाया? बोले मैंने। अरे संसार तो सुंदर बनाया है, तो ये शरीर, कुछ संसार में आपने कुछ गरीब, कुछ अमीर, कुछ धनवान, कुछ गुणवान, कुछ ज्ञानवान, कुछ अज्ञानवान, कुछ टेढ़े, कुछ पेढ़े, कुछ लाचार, कुछ बेबस। क्या चक्कर है भाई? आपने इतना सुंदर संसार बनाया, तो आपके सुंदर संसार में ये नहीं होना था। बोले धर्मराज जी मैं क्या करूं? उनका कर्म आड़े आते गए। जैसा जिसका कर्म था उसको वैसी योनि मिल गई। अब मैं इसमें मेरा क्या दोष? आप समझिए महाराज, भगवान कभी किसी के साथ में भेदभाव नहीं करते। एक बात समझिएगा, संत अगर पक्का संत होगा तो भेदभाव नहीं करेगा। मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं, मेरे लिए राकेश भी वही है, मेरे लिए 3 और 4 दादा श्री, चाचा श्री बैठे, भैया श्री बैठे, ब्राह्मण श्री, माता मेरे समान है। दादा अगर इस गद्दी पे बैठ के मैंने भी आपकी इधर उधर किया, इधर उधर सरकाया कुछ बातों को, तो मैं इस पर बैठने लायक नहीं रहूंगा। मुझे अपनी भाषा को संतुलित रखना है, मुझे अपनी बात को संतुलित रखना है। मुझे कहां कब किससे अपना अनुरोध बिना भाव करना है, मैं करूंगा। मैं उसके पैर पकड़ूंगा, अगर काम बनता दिखा होगा तो मैं उसके चरण भी पकड़ूंगा, मुझे कोई बुराई नहीं। हमारे आखिरी सांस तक काम बनाने की कोशिश करेंगे, इसके बाद कहेंगे भैया भाई जो काम रचना। और क्या होता है? यही भाव सबका वही भाव। आपने देखा होगा महाराज, जगन्नाथपुरी में भगवान का प्रसाद कभी बासा नहीं हुआ। और जितना प्रसाद बन जाए, चाहे कुंटलों बन जाए, टनों बन जाए, बचता नहीं। ये हो क्या नहीं होता? फेंकता नहीं है, बचता नहीं है। वाकई ये महाराज ख्याति विख्याति कहे या वहां की प्रभुता कहे। अरे भाई सुन तो सही, हम तो गए थे ना जगन्नाथपुरी, भगवान के दर्शन करने गए थे, जब इधर जल भरने गए थे। रात्रि को करीबन 1:30-2 बजे हम पहुंचे, और 1:30 बजे नहीं, 12:30 1:30 बज रहा हो, ध्यान मेरे रात का टाइम। हम वहां धर्मशाला तलाश रहे थे, तो एक वहां से निकले कोई भैया, मैंने भैया रुको जरा,
हमने भैया हमें कोई धर्मशाला बता दो, कोई अच्छी चीज हम रुक पाए। रात का 12:30 1 का टाइम हुआ लगभग। तो बोले एक काम करो, दर्शन कर लो। हमने भैया हम सुबह करेंगे दर्शन। बोले नहीं अभी करो। हमने भैया नहाए हुए नहीं, अभी हम ऐसे ही मार्ग से चले आ रहे हैं। मतलब बोले नहीं अभी चल। ले गया अंदर, जल की कुंडी थी, दादी बैठी है, कहीं ध्यान नहीं हो बैठी है, दादी हमारे साथ थी। जल की कुंडी में बोले इसमें पहले पैर डूबो, चले गए। अब ले जाके भैया देखो हमारे साथ दादी और कुछ बहुआ बेटी सभी थे। बोले जहां बैठो, पता नहीं क्या करता है। हाँ अब भीतर चला गया तो महाराज एक ट्रे में जलेबी गरम गरम दिया। रात को करीबन 1 बज रहा, 1:15 और जलेबी ले गया। बोले खाओ। अपने भैया दर्शन पहले करा, बोले पहले खाओ तब दर्शन। दादी बैठी है, यही बात थी दादी। हमने सबने जलेबी खाई, भैया खा लो। बोले पानी पियो, बोले अब चलो। और उसमें कोई नहीं था। हमारे रात को करीबन 1:40 हो रहा था। फिर मेरे टाइम का ध्यान आया तो महाराज कोई नहीं था। हम 10-12 मूर्ति जो थे। तो प्रभु को कब कहा तुम्हारे। अब हमने कहा अच्छा, फिर हमने कहा भैया फिर क्या लूं, एक बगीचे में ले गया। बोले करीबन 2 बज गए 2:30, तो आप करो, गर्मी का टाइम है, हमारा सवेरा होता। बड़ा सुंदर बगीचा था। बोले आप कपड़े लगते हैं मेरी समय। हमने परस्पर में जाके महाराज हम लोग जो है लेट गए। बहुटिया थी कुछ हमारे साथ, बेटा तुम लोग उधर हो जाओ, हम इधर हो जाते हैं। अब चाचा भी श्री थे, सभी थे। अब अरे नींद कहाँ लगती है महाराज। अब आपको जी चिंता पता नहीं कौन था। हाँ तो बोले मैं 5 बजे सवेरे आ जाऊंगा, चले मत जाना, मैं स्नान कराने नहीं जाऊंगा। कहीं और हमारे हाँ अब हमने कि जल्दी उठो। 4 बजे हम लोग महाराज निकल गए और देखो तो वहां स्नान कर रहे थे समुद्र में, वहां पहुंच गया। क्यों? बोले हमें छोड़ के आगे। अब सुनो महाराज, अब हमने कि भैया बोलो चलो दर्शन फिर कराता। दर्शन कराए हमने भैया। महाराज जी अपनी दर्शन बोले कुछ नहीं, जाओ। अब मैं आपको बता रहा हूँ 1151 रुपये हमने, मैंने जो भी है जी, पता नहीं कौन है। ठीक है ठीक है, ईश्वर की लीला बड़ी इज्जत है। आप समझ लो, अगर आपका मन सच्चा है, मैंने बात इसलिए कही कि आप अगर जिस उद्देश्य से निकले हो, आपका उद्देश्य अगर पक्का है महाराज, तो आपका सब कुछ साथ भगवान रहेंगे अंग संग। महाराज एक गोपी ने बालकृष्ण का रूप लेकर, अब मैं क्षमा करना थोड़ा सा, कहीं मैं दूसरी जगह चला गया। एक गोपी ने बालकृष्ण का रूप लेकर काली नाग का दमन कर डाला। एक गोपी ने क्या किया महाराज, बोले मैं कृष्ण बनता हूं, और बन गई, और कालिया नाग का दमन करना चाहा। दूसरी गोपी नाग बन गई। दूसरी गोपी क्या हो गई? तो पहली गोपी नाग बनी हुई उस गोपी पर चढ़ गई। पहली गोपी नाग बनी हुई गोपी में चढ़ गई और कहने लगी, दुष्ट कालिया चला जा यहां से, मैंने दुष्टों का दमन करने के लिए जन्म लिए है। जो भगवान ने लीला की थी, वही लीला की। बोले ये तो रास की कथा है, साधारण वक्ता या श्रोता इसका अधिकारी नहीं। साधारण वक्ता या श्रोता इसका अधिकारी भगवान सुखदेव कहते हैं महाराज, सुखदेव जी ने दर्शन मात्र से स्वर्ग की अप्सराओं का काम नष्ट कर दिया।
भगवान सुखदेव ने दर्शन मात्र से स्वर्ग की अप्सराओं का काम रद्द कर दिया। माने संत की परीक्षा को आई थी, लेकिन उनमें इतनी बड़ी भक्ति थी, इतना बड़ा त्याग वैराग्य था कि केवल चितवन से उनकी काम को नष्ट कर दिया।